आपके हिसाब से सेल्फ लव क्या है? नए अच्छे कपड़े पहन लिए, नया हेयर कट करवा लिया, मेकओवर करा लिया, क्या सिर्फ इतना ही सेल्फ लव है? नहीं। सेल्फ लव मतलब अपने आप को पसंद करना। टाइम लगता है, पर जब आप अपने आप को फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तरह से सपोर्ट करते हो तो धीरे धीरे आपको खुद से प्यार हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन से वो 9 वेज हैं जिनसे आप अपनी सेल्फ लव की जर्नी को आज ही शुरू कर सकते हो। नंबर 1 है फॉरगिव योरसेल्फ। क्या आप खुद पर बहुत टफ हो? कभी कभी जब आप परफेक्शन ढूंढ रहे होते हो तो आप ये भूल जाते हो कि आप सिर्फ एक इंसान हो। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो ये सोचने की जगह कि आप होपलेस हो और आपसे हमेशा ऐसे ही होता है, आप उस मिस्टेक को एज अपॉर्चुनिटी देखो, जहाँ से आपने कुछ सीखा, और जो आपने सीखा वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये सेल्फ लव की जर्नी में आपका पहला स्टेप है। नंबर 2, बी माइंडफुल। सोचिए, क्या जो आपने अपने लिए गोल सेट किए हैं आप सच में वो अचीव करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आकर ऐसा कर रहे हैं? जब आप माइंडफुली सोचेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आप कौन हैं और आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर से ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। मुझे माइंडफुलनेस में जिन 2 एक्टिविटीज़ ने बहुत हेल्प किया है वो है जर्नलिंग, एक डायरी रखना और रोज़ उसमें अपने थॉट्स को पेन डाउन करना 10 से 15 मिनट के लिए, और हर रोज़ 15 मिनट्स का मेडिटेशन आपको खुद से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। नंबर 3, टेक एक्शन। क्या आपको पता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी करती हैं? तो आपको उन्हें करना स्टार्ट करना चाहिए। अपने मन में सेल्फ डाउट रखना कि वो मुझसे नहीं होगा या फिर बाकी लोग मुझसे बेटर हैं, ये सिर्फ आपको आपकी मेंटल हेल्थ को नुकसान ही पहुंचा रहा है। इसलिए आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 4, सेट बाउंड्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिनको आप टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं? बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप पहचानिए कि किस तरह के का बिहेवियर आपकी वेलबींग के लिए अच्छा है और आपको एक्सेप्टेबल है, और किस तरह का बिहेवियर आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करेंगे तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस जो बेवजह आपकी एनर्जी ड्रेन करती हैं, आपका मूड खराब करती हैं, आपकी लाइफ से फिल्टर आउट हो जाएंगी। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप किस तरह के लोगों के आसपास अपने आप को रखते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अलाउ करें जो आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बेटर करने में आपका सपोर्ट करते हैं, ना कि उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जो आपके दुख में खुश होते हैं और जो दोस्त सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं, उन्हें आपको अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए। ये आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 6, हैव गोल्स इन लाइफ। लाइफ में एक रूटीन सेट करके उसे रोज फॉलो करना बहुत आसान होता है। सेल्फ लव का मतलब है आपको खुद को बेटर बनाना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है। वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में गोल्स सेट करेंगे और हर रोज चूज करेंगे कि वो एक्शंस जो आपको आपके गोल के पास लेकर जा रहे हैं। अगर आपका गोल है कि आपको हेल्दी और फिट बॉडी चाहिए तो आप हर रोज एक्सरसाइज करेंगे और अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। नंबर 7, शो अप एवरी डे। क्या आपने आज के लिए जो टू डू लिस्ट बनाई थी वो आप अकम्प्लिश नहीं कर पाए और इसलिए आप सैड हैं और अपने आप को कर्स कर रहे हैं? इट्स ओके, होता है। आप अपने आप को अपने एफर्ट्स और एक्शंस के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। खुद में गलतियां निकालना बहुत ईजी है, पर आपको थोड़ी काइंडनेस खुद को भी दिखानी चाहिए। जब आप इस तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलते हैं तो आपका माइंडसेट भी स्ट्रांग होता है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता चला जाता है। नंबर 8, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। खुद का ख्याल रखिए। क्या आप खुद की नीड्स को इग्नोर करते रहते हैं? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना भी एक तरह का सेल्फ लव प्रैक्टिस है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपको खाने का टाइम निकालना ही चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। आपके सोने का टाइम आपको निकालना चाहिए, एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं बिजी हूँ, मेरे पास नहाने का टाइम नहीं है। ये सब बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ और हैप्पीनेस को सपोर्ट करती हैं। नंबर 9, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट।
मैंने एक बुक पढ़ी थी, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, जिसके ऑथर हैं मिस्टर कमल रविकांत। अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। ऑथर ने बुक में कुछ सिंपल सी प्रैक्टिसेस बताई हैं, उसमें से 3 मेरी फेवरेट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नंबर 1 है मेंटल लूप। सो आपको बार बार अपने मन में आई लव माई सेल्फ, ये 3 शब्द आई लव माई सेल्फ रिपीट करते जाना है। जब जब जितनी बार आप फ्री हैं और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको सोचने की, थिंकिंग की ज़रूरत है, आप उस वक्त इसको रिपीट कर सकते हैं। बार बार आप इसको रिपीट करिए। शुरू में आपको अजीब लगेगा, फील भी नहीं होगा, पर धीरे धीरे आपके माइंड को आदत पड़ जाएगी इस फ्रेज़ को रिपीट करने की और वो इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। दूसरा है मिरर के बहुत पास जाकर अपनी आंखों में देखकर 10 to 15 टाइम्स आपको आई लव माई सेल्फ बोलना है। और तीसरा है 5 मिनट्स मेडिटेशन में बैठकर आंखें बंद करके धीरे धीरे पूरी फीलिंग के साथ आई लव माई सेल्फ बोलना है। सो बेसिकली आपको आई लव माई सेल्फ कई बार अपने माइंड को बताना है ताकि वो धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब कर ले और वो उसी तरह से एक्ट करना स्टार्ट कर दे। जैसे आप दूसरों से प्यार करते हैं तो आप उनकी तरफ कितना केयरिंग होते हैं, काइंड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ताकि आप खुद की तरफ भी वैसे ही काइंडनेस और केयर और अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। सो आप तीनों प्रैक्टिसेस एक साथ कर सकते हैं या फिर कोई एक बस आपको करना है, वो भी पूरी फीलिंग के साथ 1 मंथ। आई एम श्योर आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आएंगे। सो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या इनमें से कोई प्रैक्टिस है जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इट रियली मेंट सो मच टू मी फॉर द पास्ट वीक। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर आए, आपने अपना समय दिया और मैंने आपकी लाइफ में कुछ छोटा चेंज लाने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दिया, वो अलाउ करने के लिए बहुत थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल।